तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था वेयर मशीन और रेजिडेंट मॉनिटर। अब आपको बताते हैं मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होता है। देखो, मेमोरी मैनेजमेंट स्टार्ट होने से पहले आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देते हैं। एक हमारा होता है सबसे पहले तो सीपीयू। ठीक, सीपीयू किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ठीक, अब कोई भी प्रोग्राम जो हमारा है वो स्टोर होता है कहाँ पर? सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक, तो सीपीयू जब एग्जीक्यूट करता है तो ये किससे कम्युनिकेट करता है? प्राइमरी मेमोरी से, या कह लीजिएगा कैश मेमोरी से, है ना। तो सीपीयू किससे डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है? तो कैश मेमोरी से या प्राइमरी मेमोरी से। और प्राइमरी मेमोरी किससे कम्युनिकेट करती है? सेकेंडरी मेमोरी से। प्राइमरी मेमोरी कह लीजिए या फिर इसको रैम कह लीजिएगा, है ना। तो सीपीयू जो है प्राइमरी मेमोरी या कैश मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है। तो हमें कितने स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए? सेकेंडरी मेमोरी से ये प्रोसेस आती है प्राइमरी मेमोरी में, है ना। फिर प्राइमरी मेमोरी से वो प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट करता है कौन? सीपीयू। ठीक, यही तो बेसिक फंडामेंटल होता है। अब देखो, इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको थ्योरी बताता हूँ कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूशन में कैसे आती है। ठीक, इस बेसिकली वीडियो में हम आपको मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाले कुछ टर्म्स के बारे में बताएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि कोई भी प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूशन में कैसे आती है, किसी भी प्रोसेस के लिए मेमोरी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है ना। अब देखो, ये बात एक फिगर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक फिगर देखिए, ये हमारा एक सोर्स प्रोग्राम है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसको कंपाइल करते हैं उस प्रोग्राम को, तो कंपाइलर या असेंबलर की हेल्प से, जिससे हमारा बनता है ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। अभी ये जो कंपाइल टाइम लिखा है इसको आप इग्नोर करिएगा। अभी इस पूरे कॉन्सेप्ट बताने के बाद हम इसकी चर्चा करेंगे कि कंपाइल टाइम क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कोई ओरिजिनल प्रोग्राम था जो कि सेकेंडरी मेमोरी में था, आपने उसको कंपाइल किया कंपाइलर या असेंबलर से, तो मिला ऑब्जेक्ट मॉड्यूल या ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद आपका आता है वर्किंग में कौन? लिंकेज एडिटर कह लीजिएगा या इसी को कह लीजिएगा लिंकर। तो लिंकर क्या करता है? उस प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी अदर मॉड्यूल्स होते हैं उन सबको लिंक करता है, अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स को लिंक करता है। भाई ऐसे समझ लो, आपने सी में कोई एक प्रोग्राम लिखा मेन, ठीक है ना, इस प्रोग्राम को लिखा, इसके अंदर आपने एक फंक्शन कॉल कर दिया ऐड, तो ये ऐड कहीं और होगा, तो ये जितने इसको लिंक कराने का काम, तो ये जितने भी अदर मॉड्यूल्स होते हैं इन सबका लिंक कराने का काम कौन करता है? लिंकर। तो लिंकर ने क्या किया? जो भी उससे रिलेटेड अदर ऑब्जेक्ट मॉड्यूल थे उनको लिंक करा दिया। ठीक, फिर आया आपका एग्जिस्टेंस में कौन सा? लोडर। लोडर क्या करता है? उस सारे प्रोग्राम को और जो सिस्टम लाइब्रेरी जो होती है उन सभी को सिस्टम में प्राइमरी मेमोरी में लोड करता है। ठीक है ना। फिर लोड होने के बाद ये प्रोग्राम आपका सीपीयू में एग्जीक्यूशन में आता है इन मेमोरी बाइनरी मेमोरी इमेज। देन फिर आपका ये बाइनरी फाइल पूरा एग्जीक्यूशन में आता है जो कि हमारा सीपीयू पे एग्जीक्यूट होता है। तो ये एक छोटी सी प्रोसेस है जिसको मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया, ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना। बेसिकली पूरा प्रोग्राम था, उसको पहले कंपाइलर से कंपाइल किया, देन फिर लिंकर ने सारी फाइल को लिंक किया, देन फिर लोडर ने उसको मेमोरी में लोड किया, देन फिर वो एग्जीक्यूशन के लिए गया। ये एक सिंपल सी प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराने की। यही जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, ये सारी प्रोसेस फॉर्मली इस वे में कंप्लीट होती है जो मैंने अभी आपको ये समझाया फिगर, है ना। अब देखो, यही चीज आर्किटेक्चर पे रियलिटी में कैसे इंप्लीमेंट होती है वो चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब उस चीज को समझने के लिए आपको थोड़े से कुछ मैं टर्म बताता हूं। टर्म देखो क्या है। एक होता है लॉजिकल एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस होता है? एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज नॉन एज लॉजिकल एड्रेस, या इसे कहते हैं वर्चुअल एड्रेस। करेक्ट। दूसरी बात है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है? फिजिकल एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस इन मेमोरी वेयर डेटा इज स्टोर्ड। तो ऐसे समझिए, एक एड्रेस जो सीपीयू जनरेट करता है उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, और मेन मेमोरी में जहां पे कोई प्रोग्राम स्टोर रहता है उसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। अभी फिलहाल लाइन का मतलब समझते जाइए, अभी मैं पूरे फुल डिटेल में आपको बताऊंगा। अब दो चीजें और आ गई, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये हो गया लॉजिकल एड्रेस स्पेस और ये हो गया आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस। ये क्या होता है? तो सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेसेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, इसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस। मतलब सीपीयू ने जो एड्रेस जनरेट किया वो लॉजिकल एड्रेस हो गया,
मेन मेमोरी में जहां पे प्रोग्राम है वो हो गया फिजिकल एड्रेस। अब अगर सेट ऑफ ऑल लॉजिकल एड्रेस तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्रेस स्पेस। सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेस मैप्ड टू करस्पॉन्डिंग लॉजिकल एड्रेस इज कॉल्ड फिजिकल एड्रेस स्पेस। ठीक है, अभी मतलब समझते जाओ, फिर मैं अभी डायग्राम की हेल्प से आपको बताऊंगा। अब क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन होता है, ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस। तो ये किसके थ्रू किया जाता है, इसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, एमएमयू, जिसकी हेल्प से हम लॉजिकल यूनिट को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं। और मेमोरी मैनेजमेंट जो यूनिट होती है वो दो रजिस्टर का यूज करती है। कौन कौन सा, एक तो बेस रजिस्टर और दूसरा लिमिट रजिस्टर। ठीक, आप ये टर्म समझ गए होंगे। अब देखो इनका वाकई में रियलिटी में कैसे आता है एग्जीक्यूशन, इस फिगर को देखिए, इससे आपको फुल डिटेल में समझ में आएगा। देखना ध्यान से, कोई एक प्रोग्राम आया, ठीक, ये हमारी मेन मेमोरी है, ठीक है ना, इसमें कई सारी प्रोसेस आएंगी, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 प्रोसेस, एक तरीके से। सपोज करो यहाँ पे प्रोसेस P1 है, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक प्रोसेस P2 आई। ठीक, अब प्रोसेस P1 सपोज करो ये हमारी स्टार्ट हो रही है 14,000 से। ठीक, 14,000 इसका मेमोरी एड्रेस है, 14,000 कुछ भी हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया 14,000। और सपोज करो इसमें 500 इंस्ट्रक्शन है प्रोसेस P1 में, 500 इंस्ट्रक्शन है, तो ये हो गया इसका लास्ट एड्रेस 14,500। ठीक, फिर इसके बाद P2 आ गई, सपोज करो इसमें 100 इंस्ट्रक्शन है या 200 है, तो मैंने कर दिया 14,700। तो P1 जो है उसको जो एड्रेस दिया गया है वो 14,000 से लेके 14,500 किसमें, मेन मेमोरी में। ठीक है, तो जो मैंने अभी बात की, आपका दो रजिस्टर मैंने आपको बताए थे ना, बेस रजिस्टर और लिमिट रजिस्टर। तो बेस रजिस्टर क्या करता है, इट कंटेन्स द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोसेस। तो बेस रजिस्टर में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस। तो P1 का स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस क्या है, ये 14,000 है ना, तो ये कहां पर स्टोर रहेगा, बेस रजिस्टर में। तो उसको हम लोग कई बार बोलते हैं बेस रजिस्टर बोल सकते हैं, या इसी को ही हम लोग बोल सकते हैं रीलोकेशन रजिस्टर। ये स्पेशल पर्पज रजिस्टर होते हैं, बेस या फिर रीलोकेशन रजिस्टर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 14,000। मतलब समझ गए, मतलब इट कंटेन्स द स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस P1 का स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस कहां पे था, 14,000। तो इस बेस रजिस्टर कह लीजिएगा या रीलोकेशन रजिस्टर कह लीजिएगा, यहाँ पे वैल्यू स्टोर होगी कितनी, 14,000। ये तो हो गई बेस की कहानी। अब समझो लिमिट रजिस्टर क्या होता है। इट मेंशंस द लिमिट रिलेटिव टू द बेस एड्रेस ऑन द रीजन ऑक्युपाइड बाय द प्रोसेस। रिलेटिव टू द बेस एड्रेस, रिलेटिव का मतलब इन कंपैरिजन। तो ये 14,000 से शुरू होके कहां तक जा रही है, 14,500। मतलब P1 के लिए इन बिटवीन कितने इंस्ट्रक्शंस हो गए, 500। तो लिमिट रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू कितनी रजिस्टर स्टोर होगी, 500। बात समझ गए, बेस रजिस्टर या रीलोकेशन रजिस्टर बात एक ही है। इसमें क्या होगा, जो आपकी प्रोसेस की जो बेस वैल्यू होगी, जो बेस स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस होगा वो स्टोर होएगा, और लिमिट रजिस्टर क्या स्टोर करेगा, लिमिट रिलेटिव टू द बेस एड्रेस। तो मैंने बता दिया कि अगर P1 को 14,000 से 14,500 तक दिया गया है तो लिमिट रजिस्टर की वैल्यू होगी 500, कि बीच में कितने इंस्ट्रक्शंस आपने लिए हैं। बात क्लियर हो गई, तो रजिस्टर का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए लॉजिकल एड्रेस क्या होता है। अब यहां पर आपने 14,000 से 14,500 तक की रेंज दी है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर 500 इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से लेके 500 इंस्ट्रक्शन इसमें एग्जीक्यूट होंगे। तो सीपीयू क्या करेगा, एक लॉजिकल एड्रेस के थ्रू इन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा। अगर रफ सेंस में समझें तो लॉजिकल एड्रेस इज नथिंग बट इंस्ट्रक्शन नंबर। बिल्कुल रफ लैंग्वेज बता रहा हूं, लॉजिकल एड्रेस कंटेन्स द इंस्ट्रक्शन नंबर जो कि वो करंटली एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने क्या किया, इंस्ट्रक्शन नंबर 140 एग्जीक्यूट करना है उसको, इंस्ट्रक्शन नंबर 140। तो लॉजिकल एड्रेस क्या हो गया, 140। इसका मतलब ये है कि इस P1 में जो 1 से लेके 500 तक की आपकी ये स्टोर थी, इसमें ये इंस्ट्रक्शन नंबर 140 को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर बात।
अब देखना जरा ध्यान से। तो सीपीयू क्या करेगा, 140 नंबर के इंस्ट्रक्शन को जब एग्जीक्यूट करेगा तो लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू हो गई क्या, 140। अब ये लिमिट रजिस्टर क्या चेक करेगा कि आपने जो सीपीयू जिसको डिमांड कर रहा है, जिस लॉजिकल एड्रेस को, क्या इस प्रोसेस P1 के लिए है भी या नहीं। फॉर एग्जांपल इसमें आपने सीपीयू ने डिमांड कर दी कि भाई लॉजिकल एड्रेस 600 की, तो ये तुरंत देखेगा लिमिट रजिस्टर कि भाई P1 को तो 500 इंस्ट्रक्शंस मिले थे, 500 इंस्ट्रक्शन P1 में एग्जीक्यूट होने थे, तो 600 वैल्यू क्या हो गई, एरर हो, ये वैल्यू अनआइडेंटिफाइड है, मतलब आपकी वैल्यू गलत है ये। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चेक करेगा कि जिस लॉजिकल एड्रेस को सीपीयू डिमांड कर रहा है या सीपीयू जिसको एग्जीक्यूट करना जा रहा है, क्या वो वैल्यू लिमिट रजिस्टर से लेस है या नहीं है। तो लेस देन होगी यस, तो आगे एग्जीक्यूशन में जाएगा, अगर नो इससे बड़ी होगी तो ट्रैप कर देगा, एक एड्रेसिंग एरर दे देगा और बोलेगा कि आपने जो वैल्यू डिमांड की है वो गलत है, इनएक्यूरेट है। ठीक, तो सीधी सी बात यह है कि सीपीयू यहां से लेके यहां तक जितने इंस्ट्रक्शन सेट हो गए उनमें से किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, भाई इससे ओवर वैल्यू को कैसे एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो सीपीयू ने अगर डिमांड कर दिया आइदर इंटेंशनली या किसी और तरीके से, किसी एरर की वजह से, तो उसको लिमिट रजिस्टर क्या होगा, एलोकेट एग्जीक्यूशन के लिए देगा ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेप में, अब स्टेप बाय स्टेप समझना, सीपीयू ने पहले लॉजिकल एड्रेस के माध्यम से ये बताया कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन नंबर 140 एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से चेक होगा कि लिमिट रजिस्टर से ये वैल्यू कम है या नहीं है। अगर कम है तो आगे चला जाएगा, नहीं है तो फिर एरर। तो जाहिर सी बात है ये कम होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब लॉजिकल एड्रेस क्या है। मैंने अभी आपको बताया था लॉजिकल एड्रेस मतलब एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू। तो सीपीयू एड्रेस जनरेटेड बाय सीपीयू का मतलब क्या है, वो इंस्ट्रक्शन नंबर जो सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, अब यस हो गया। तो अब क्या करेगा, ये फिजिकल एड्रेस को एक्सेस करेगा। कैसे एक्सेस करेगा भाई, 14000 बेस वैल्यू थी, अब इंस्ट्रक्शन नंबर 140 एग्जीक्यूट करना है, तो फिजिकल मेमोरी में क्या आना चाहिए, तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे, 14000 प्लस 140, तो ये आ जाएगा 14140। तो इमीडिएट ये पॉइंट कर देगा 14140 को कि इसको आप एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। पूरी बात समझ में आ गई। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सीपीयू क्या करेगा, इस P1 प्रोसेस से जो भी इंस्ट्रक्शन सेट उसको एग्जीक्यूट करना होगा उसका एड्रेस ये भेजेगा, उसका नंबर ये भेजेगा, लिमिट रजिस्टर से चेक करेगा कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वो लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो लिमिट का मतलब लास्ट वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, मतलब लॉजिकल या रिलेटिव लिमिट है ना। तो उस रिलेटिव लिमिट से कम होगा तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं है तो एरर। देन फिर क्या करेगा, जिसको सीपीयू डिमांड कर रहा है जो लॉजिकल एड्रेस है उसमें प्लस कर देगा क्या, बेस वैल्यू या रिलोकेशन रजिस्टर की वैल्यू, दोनों ही बेस वैल्यू इंडिकेट करते हैं। तो उसकी वैल्यू थी 14000, तो इसका मतलब क्या है कि ये 14140 सीधा फिजिकल मेमोरी पे ये एक्सेस कर लेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया 14140 कैसे जनरेट होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज फिजिकल एड्रेस एंड व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस। एक बार और बताता हूं, लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस है जिस इंस्ट्रक्शन नंबर को सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, और फिजिकल एड्रेस में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो आपका बेस वैल्यू जो प्रोसेस को असाइन किया गया है, बेस रजिस्टर की वैल्यू, प्लस जो आपने इंस्ट्रक्शन नंबर सीपीयू ने जो एग्जीक्यूट करने के लिए डिमांड की है। तो जैसे ही उसको आप प्लस करेंगे तो आप उस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे जो आपको एग्जीक्यूशन में लेना है। तो इस तरीके से आपका लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन कैसे करते हैं, बेस रजिस्टर वैल्यू प्लस लॉजिकल एड्रेस, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो फिजिकल मेमोरी हमको मिल जाएगी। तो ये काम पूरा का पूरा कौन करता है, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, विद द हेल्प ऑफ 2 रजिस्टर्स। व्हाट इज द 2 रजिस्टर, कौन कौन से हैं, एक लिमिट रजिस्टर और एक बेस रजिस्टर बोल लीजिएगा या रिलोकेशन रजिस्टर बोल लीजिएगा। तो अब आपको जो मैंने ये थ्योरी बताई थी, ये पूरी प्रोसेस आपके समझ में आ गई होगी। व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस, व्हाट इज फिजिकल एड्रेस। अच्छा, लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस को देख लीजिएगा। ये जो बहुत सारे फिजिकल एड्रेस दे दिए गए ना, सेट हो गया ना पूरा, तो ये हो गया फिजिकल एड्रेस स्पेस। और जब कई सारे लॉजिकल एड्रेस हो जाएंगे तो उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, सेट उनका, ठीक है ना। इसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट भी समझ में आ गई है आपको, और उसमें 2 रजिस्टर्स जो है उनकी वर्किंग क्या होती है वो मैंने पूरी आपको इस फिगर के माध्यम से पूरी डिटेल में आपको बता दिया कि कैसे लॉजिकल एड्रेस जनरेट होता है, लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, फिजिकल एड्रेस कैसे बनता है, इसका मतलब क्या है। क्लियर कहानी।
अब इसी के आगे थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको कि कंपाइलर जब आप कंपाइल करते हैं ना, लोड, ये सब क्या होता है, ये और इससे लिंक करेंगे तो ये चीजें सारी एक दूसरे से लिंक है। अभी अभी सब आप समझते जाइएगा। अब देखिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट, एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग क्या है? एड्रेस बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैपिंग फ्रॉम वन एड्रेस स्पेस टू अनदर एड्रेस स्पेस। एक एड्रेस स्पेस से दूसरे एड्रेस स्पेस की मैपिंग। मैपिंग किसकी होगी? वन एड्रेस टू अनदर एड्रेस स्पेस, मतलब लॉजिकल टू फिजिकल। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एड्रेस बाइंडिंग। अब ये एड्रेस बाइंडिंग क्या होती है? ये तीन तरीके की होती है, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक, मैं इन तीनों को आपको पहले रफ लैंग्वेज में बताता हूँ ये है क्या चीज। पहले रफ लैंग्वेज में समझाता हूँ, फिर कंप्यूटर के साइंस में बताता हूँ। कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम, ये होती है बाइंडिंग। एग्जीक्यूशन टाइम, कंपाइल टाइम बाइंडिंग, लोड टाइम बाइंडिंग और एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो एक लाइन की। देखो, इफ यू नो एट द कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस विल रिसाइड इन मेमोरी, तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। अभी आगे की डेफिनेशन मत देखिएगा, आगे की भी मैं बाद में बताऊंगा। अगर आपने किसी प्रोग्राम को कंपाइल किया है तो आप क्या करेंगे? कंपाइल करने पे क्या करते हैं? जो आपका मेमोरी स्पेस है, जो अभी मैंने आपको बताया, उसमें से कुछ इस पोर्शन आप इसके लिए क्या करते हैं? एलोकेट कर देते हैं। तो यही कहना चाह रहा है, इफ यू नो एट कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस विल रिसाइड इन मेमोरी, तो इसको बोलते हैं कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अब देखो लोड टाइम क्या है। अगर कंपाइल टाइम पे आपको नहीं पता, इट इज नॉट नोन एट कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस विल रिसाइड इन मेमोरी, मतलब कंपाइल टाइम पे अगर आपको नहीं पता है कि मेमोरी में कहां ये रिसाइड करेगी, तो हम क्या करते हैं? हम इसको डिले कर देते हैं। इन दिस केस फाइनल बाइंडिंग इज डिलेड अनटिल लोड टाइम। लोड टाइम तक हम लोग इसको क्या करते हैं? डिले कर देते हैं। अभी पूरी डेफिनेशन मत देखिएगा, उतनी उतनी देखिए जितनी मैं बताता चल रहा हूं। इन दिस केस फाइनल बाइंडिंग इज डिलेड अनटिल लोड टाइम। ठीक, अब देखिए एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है। इफ द प्रोसेस can be moved during its execution from one memory segment to another, then binding must be delayed until runtime। मतलब अब देखो थोड़ा सा, कंपाइल टाइम का मतलब आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो आपने क्या किया? एक स्पेस दे दिया मेमोरी में, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम बाइंडिंग। अगर कंपाइल टाइम पे हमने किसी प्रोसेस को मेमोरी में स्पेस नहीं दिया है, पता ही नहीं था, नहीं कर पा रहे हैं, तो हम इसको डिले कर लेते हैं लोड टाइम तक। तो लोड टाइम पे हम मेमोरी असाइन कर देते हैं। अगर हमें लोड टाइम पे भी नहीं पता है कि बाइंडिंग की मेमोरी को कितना पोर्शन देंगे, तो हम इसको डिले कर लेते हैं फिर कहां तक? एग्जीक्यूशन टाइम तक। वही बात इसमें लिखी है, देन बाइंडिंग मस्ट बी डिलेड अनटिल रन टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम। इसमें क्या होता है? प्रोसेस मूव करती है अपना एग्जीक्यूशन वन मेमोरी सेगमेंट से एन अदर मेमोरी सेगमेंट तक। ये तो हो गई डेफिनेशन लाइन बाय लाइन। अब देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी में आप पहले समझ लो ये है क्या कंपाइल टाइम। देखो, आपने क्या किया? ट्रेन में रिजर्वेशन किया, आपको कहीं जाना है, ठीक है। आपको कोई सीट नंबर मिल गया कि भाई C1 कोच में सीट नंबर 18 और C1 कोच में सीट नंबर 19 आपको मिल गई। तो क्या हुआ? आपने टिकट बुक करते समय ही आपको सीट नंबर अलॉट हो गया। तो ये क्या हो गया? कंपाइल टाइम बाइंडिंग। एक तरीके से आपकी सीट रिजर्व हो गई, अब आप इस सीट पे बैठ के जाएंगे। अब देखो लोड टाइम का एग्जाम्पल, आपको फ्लाइट से जाना है, आपने फ्लाइट का टिकट तो बुक कर लिया लेकिन सीट बुक नहीं की, तो आप क्या करोगे? जब आप बोर्डिंग कर रहे होंगे उस टाइम आपको सीट नंबर दे दिया जाएगा कि आपको सीट नंबर सपोज करो X3 करके या X1 ले लीजिएगा, सीट नंबर 32 मिलेगी फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो यहाँ पर क्या था? यहाँ पे तो आपने टिकट बुक करते ही समय ही आपको सीट मिल गई, तो ये हो गया कंपाइल टाइम। अब लोड टाइम का मतलब क्या है कि जब आप टिकट बुक की तो आपको सीट नंबर आपके पास नहीं था, तो आपने क्या किया? डिले किया। कब तक? जब अब तक आप बोर्डिंग नहीं करते थे। बोर्डिंग करने के टाइम पे आपको सीट नंबर मिल गया, तो उस टाइम पे सीट आपको मिल गई, बात एक ही है, अब आप ट्रेवल कर लोगे। लेकिन क्या हुआ? सीट नंबर का एलोकेशन डिले हुआ। कब तक? जब तक आप बोर्डिंग के लिए गए। टिकट बुक करते समय आपके पास इसका सीट नंबर नहीं था, तो ये डिले हो गई ना। तो इसी तरीके से प्रोसेस के सेंस में भी हमारी ये चीज डिले हो जाती है। अब देखो एग्जीक्यूशन टाइम क्या है। फॉर एग्जाम्पल
हम लेते हैं बस का एग्जाम्पल या मेट्रो का ले लेते हैं। आप मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल करने वाले हैं तो क्या होगा, आपने टिकट ले लिया, ठीक, बोर्डिंग के लिए भी आ गए, फिर भी नहीं पता है कि आपकी सीट नंबर क्या होगी। आप कोच में पहुंच गए, कोच में अंदर पहुंच गए, अब भी आपको नहीं पता है कि आप किस सीट पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, या सीट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ देर के लिए आपको एक सीट मिले और कुछ देर के लिए फिर आपको दूसरी सीट मिल जाए, है ना, बिल्कुल एग्जीक्यूशन टाइम पे। मतलब मेट्रो का टिकट तो ले लिया, तब भी सीट नंबर नहीं थी, आप बोर्डिंग के लिए आ गए, तब भी सीट नंबर नहीं था, है ना, बट जब आप कोच में पहुंचे तो आपको सीट मिली, और गारंटी नहीं कि मिल भी सकती, नहीं भी मिल सकती है, और अगर मिल भी गई तो हो सकता है कि कुछ देर के लिए एक सीट हो और कुछ देर के लिए दूसरी सीट हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सीट नंबर बिल्कुल डिले कर दिया गया, कहां तक, एग्जीक्यूशन टाइम तक, जब तक बिल्कुल एग्जीक्यूशन में नहीं आया। अब आपके समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस के सेंस में क्या होता है कि आप कंपाइल कर रहे हैं तब मेमोरी में उसका एग्जीक्यूशन के लिए पोर्शन फिक्स कर दीजिए, अगर नहीं कर पाए तो लोड टाइम पे कर दीजिए, अगर नहीं कर पाए तो एग्जीक्यूशन टाइम पे भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये एड्रेस बाइंडिंग है जिसको बोलते हैं कंपाइल टाइम एड्रेस बाइंडिंग, लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग और एग्जीक्यूशन टाइम एड्रेस बाइंडिंग। अब देखो, अभी जो मैंने आपको बताया लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ये सारी चीज इस बाइंडिंग से हमारी लिंक है। देखना कैसे, अब मैंने जो बाकी का समझाने के लिए छोड़ दिया था ना, वो आप देखिए। इफ यू नो एट कंपाइल टाइम वेयर द प्रोसेस विल रिसाइड इन मेमोरी, अगर कंपाइल टाइम की बात करते हैं, देन एब्सोल्यूट कोड कैन बी जनरेटेड। जो कोड जनरेट होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कोड। इसका मतलब क्या है, अ फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन। इस टाइम पे क्या होगा, आपका फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाएगा अगर कंपाइल टाइम पे आपने दिया, ठीक है ना। अब वही फिगर याद करो जो मैंने अभी बताया था कि ये हमारी मेमोरी थी, ठीक, प्रोसेस P1 को आपने यहां से लेके यहां तक का स्पेस दे दिया और प्रोसेस P2 को ये स्पेस दे दिया, तो P1 के लिए ये फिजिकल एड्रेस फिक्स हो गया और P2 के लिए ये फिजिकल एड्रेस फिक्स हो गया जो मैंने अभी फिगर में आपको बताया था। तो वो प्रोसेस हो गई क्या, कौन सी एड्रेस बाइंडिंग हो गई, कंपाइल टाइम। ये एड्रेस बाइंडिंग कर कौन रहा है, MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है ना। तो अ फिजिकल एड्रेस इज जनरेटेड ड्यूरिंग कंपाइलेशन, बात खत्म हो गई। अब देखिए लोड टाइम की बात। If it is not known at the compile time where the process will reside in memory, then the compiler must generate relocatable code। मतलब जब आप लोड टाइम पे आते हो तो वहां पर क्या होता है, रीलोकेटेबल कोड जनरेट होता है, जबकि कंपाइल टाइम पे क्या जनरेट हो रहा था, एब्सोल्यूट कोड, ये एब्सोल्यूट कोड, और यहां पर क्या जनरेट होगा, रीलोकेटेबल कोड। इन दिस केस फाइनल बाइंडिंग इज डिलेड अंटिल लोड टाइम। लोड टाइम तक हमने लोड टाइम पे मेमोरी असाइन कर सकते हैं क्योंकि कंपाइल टाइम पे नहीं कर पाए। अब इसका क्या मतलब है, द बेस एड्रेस ऑफ द प्रोसेस इन द मेन मेमोरी इज एडेड टू ऑल लॉजिकल एड्रेस बाय द लोडर टू जनरेट द एब्सोल्यूट एड्रेस। समझ गए बात, बेस एड्रेस ऑफ द प्रोसेस इन द मेमोरी इज एडेड प्लस क्या, लॉजिकल एड्रेस, जो भी मैंने आपको बताया अभी फिगर में मैंने बताया था ना, बेस एड्रेस में लॉजिकल एड्रेस को प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कह लीजिएगा या इसी को ही आप एब्सोल्यूट एड्रेस भी कह सकते हैं, जो एब्सोल्यूट कोड है इसका मतलब एब्सोल्यूट एड्रेस। तो एब्सोल्यूट एड्रेस या फिजिकल एड्रेस का मतलब एक ही होता है। तो बेस एड्रेस में लॉजिकल एड्रेस को जब आप प्लस करेंगे तो मिल जाएगा फिजिकल एड्रेस। रिमाइंड करिए जो मैंने अभी फिगर में समझाया था, हम यही तो कर रहे थे कि सीपीयू ने जिस एड्रेस को रिक्वायरमेंट दी है, जिस इंस्ट्रक्शन नंबर की एग्जीक्यूशन की परमिशन, एग्जीक्यूशन के लिए उसने चाहा कि हमें ये वाली प्रोसेस दे दो, ये वाला इंस्ट्रक्शन नंबर दे दो, तो वो हो गया उसका लॉजिकल एड्रेस। हम उसमें क्या ऐड कर देते थे, बेस एड्रेस, जिससे कि हमारी फिजिकल एड्रेस मिल जाता था, ठीक है ना। देखो मैं फिगर से दिखाता हूं एक बार, ये फिगर था ना, तो ये हमने जो प्रोसेस, ये मैंने जो बताया था ना, ये और ये लोकेशन होगा, तो ये कब होगा, कंपाइल टाइम पे। लोड टाइम पे क्या होगा, जो हमारा लॉजिकल एड्रेस ये था, इसमें हम प्लस कर रहे थे कौन सा, ये बेस एड्रेस की वैल्यू काहे के लिए, फिजिकल एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए। फिजिकल एड्रेस कह लीजिएगा या एब्सोल्यूट एड्रेस कह लीजिएगा, ठीक है बात। ओके, अब वापस चलते हैं, करेक्ट। तो ये हो गई लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग। इसके बाद एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग क्या होती है, इफ द प्रोसेस कैन बी मूव्ड ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन फ्रॉम वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर। एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या होता है,
एक प्रोसेस जो है एक मेमोरी सेगमेंट से दूसरे मेमोरी सेगमेंट में जब स्वैप करती है तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग। इट मस्ट बी डिलेड अंटिल रन टाइम। ठीक, तो ये तीन तरीके से आपकी एड्रेस बाइंडिंग होती है, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक, अब आपके पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसको आपको, जो इतनी सारी मैंने चीजें आपको बताई हैं, इसको रिवाइज कर देता हूँ। मैंने अभी बताया क्या है, इसका मतलब क्या है। अभी मैंने कोई भी मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया है, सिर्फ उसकी बेसिक चीजें आपको वन बाय वन करके मैंने आपको बताई है। देखो क्या, सबसे पहले आपको बताया मैंने लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस का मतलब जनरेटेड बाय सीपीयू। जनरेटेड बाय सीपीयू का मतलब एक प्रोसेस में बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे ना, इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, 3, 4, जितने भी इंस्ट्रक्शन होंगे, तो जिस वाले को इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट करेगा वो बेसिकली उसका नंबर। इसके बाद फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस कैसे निकलेगा हमारा, जिस इंस्ट्रक्शन नंबर को सीपीयू ने डिमांड किया है उसका तो लॉजिकल एड्रेस प्लस जो प्रोसेस का बेस एड्रेस जो यहाँ पे असाइन किया होगा उसकी वैल्यू प्लस कर देंगे। बेस एड्रेस की वैल्यू हम प्लस कर देंगे तो उससे हमें मिल जाएगा क्या, फिजिकल एड्रेस की कौन से वाले, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता चुका था, इसकी वैल्यू अगर 14,000 है और 140 नंबर का लॉजिकल एड्रेस एक्सेस करना है तो 14,000 प्लस 140, तो सीधा सीपीयू पहुंच जाएगा हमारा कहाँ पे, 14,140 पे। एग्जीक्यूशन फिजिकल मेमोरी से सीधा ये मैप हो जाएगा। तो ये हो गया फिजिकल एड्रेस। इसके बाद सेट ऑफ लॉजिकल एड्रेस, उसको बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस, और सेट ऑफ फिजिकल एड्रेसेस इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फिजिकल एड्रेस स्पेस। अब ये कन्वर्जन का काम कौन करता है, एमएमयू, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, विद द हेल्प ऑफ बेस रजिस्टर, या इसी को बोलते हैं रीलोकेशन रजिस्टर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बेस रजिस्टर या रीलोकेशन रजिस्टर। और दूसरा क्या होता है, लिमिट रजिस्टर। लिमिट रजिस्टर में क्या होता है, एक प्रोसेस को जो स्पेस एलोकेट किया गया है उसमें कितने इंस्ट्रक्शंस हैं वो वैल्यू, वो कौन होल्ड करता है, लिमिट रजिस्टर। ठीक, तो एक बार में मैंने आपको इतनी चीजें बता दी, लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, स्पेस और एमएमयू क्या होता है, और ये सारी चीजें। अब दूसरी तरफ आ जाओ। ये टर्म तो छोटे छोटे दो नंबर पूछे जाते हैं, बट अभी आगे आपको पता होना चाहिए कि इसकी वर्किंग क्या होती है। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया एड्रेस बाइंडिंग। एड्रेस बाइंडिंग अलग से पूछ दी जाती है। एड्रेस बाइंडिंग तीन तरीके की, कंपाइल टाइम, लोड टाइम और एग्जीक्यूशन टाइम। ये तीन तरीके की एग्जीक्यूशन टाइम बाइंडिंग, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया, दिखा भी दिया। कंपाइल टाइम पे क्या होता है, फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है। लोड टाइम पे मैं एरो लगा देता हूँ सीधा, कंपाइल टाइम पे फिजिकल एड्रेस दिया जाता है, और लोड टाइम पे लॉजिकल एड्रेस प्लस ये बेस एड्रेस वाला काम होता है। और कंपाइल टाइम पे ये प्लस नहीं होता है, ये लोड टाइम क्या होता है, बेसिकली सीपीयू क्या कर रहा होता है, लोड टाइम पे एग्जीक्यूशन लेगा ना, तो सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, फिर यहाँ पे आके क्या होता है, ये प्लस होता है लॉजिकल एड्रेस किसके साथ, बेस एड्रेस के साथ। यही तो फिगर बना था इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो। और कंपाइल टाइम पे क्या होता है कि पूरी की पूरी ये मेमोरी पोर्शन दिया गया है, इसमें आपको मेमोरी एलोकेट करना पड़ता है। तो फिजिकल एड्रेस एलोकेशन कब होता है, कंपाइल टाइम बाइंडिंग पे, और लोड टाइम बाइंडिंग पे लॉजिकल एड्रेस प्लस बेस एड्रेस, तब हमारा फिजिकल एड्रेस पे ये चीज एग्जीक्यूट होती है। और एग्जीक्यूशन टाइम पे वो चीज एग्जीक्यूट हो ही रही होती है बिटवीन वन मेमोरी सेगमेंट टू अनदर मेमोरी सेगमेंट। एक बार फिर से दिखाता हूं, ये देखो, एक बार मैं पूरी प्रोसेस आपको शॉर्ट में बता देता हूं। कोई प्रोसेस P1 एग्जीक्यूशन के लिए आई तो उसका बेस एड्रेस ये हो गया, इसमें 500 इंस्ट्रक्शन थे तो 14,500 तक का स्पेस इसको दे दिया गया, तो ये किया जाएगा कंपाइल टाइम पे। अब लोड टाइम पे क्या होगा, कंपाइल टाइम पे चीज दे दी गई, अब लोड टाइम पे सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, तो सपोज करो इंस्ट्रक्शन नंबर 140 एग्जीक्यूट करना है, तो लॉजिकल एड्रेस हो गया 140। अब ये 140 कंपेयर करेगा लिमिट रजिस्टर की वैल्यू से। लिमिट रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है कि टोटल कितने इंस्ट्रक्शन इसके अंदर हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है ना, रिलेटिव लिमिट। तो इसकी वैल्यू 500, तो इससे अगर कम होगी तो आगे दे दिया जाएगा, ज्यादा होगी इसका मतलब आपने कोई गलत एड्रेस की डिमांड की है ना, तो ये ग्रेटर लेस देन होते ही आगे आ जाएगा। अब ये आगे क्या करेगा, बेस रजिस्टर में देखेगा भाई बेस वैल्यू क्या है, इस P1 की बेस वैल्यू कहां से स्टार्ट है, तो बेस वैल्यू उसमें प्लस कर देगा ये लॉजिकल एड्रेस की वैल्यू, इंस्ट्रक्शन नंबर दिस 14,140, तो ये सीधा मैप करा देगा 14,140 से, और सीपीयू एग्जीक्यूशन करता रहेगा। तो इस तरीके से सीपीयू जो है मेमोरी से या प्राइमरी मेमोरी से इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट करता है।
इस तरीके से लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस के बीच में मैपिंग होती है, जिसकी हेल्प से एग्जीक्यूशन बराबर चलता रहता है। ठीक, तो ये मैंने पूरे जितने टर्मिनोलॉजी मेमोरी मैनेजमेंट में थी, ये मैंने आपको इस वीडियो की हेल्प से समझाई। अगर कहीं कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड। अब नेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। ओके, थैंक यू।